शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 27 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे दोस्तों अपन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को दोस्तों। तो दोस्तों 26 नवंबर को भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य पर यह दिन मनाते हैं। इस बार डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की 100वीं जयंती मनाई गई दोस्तों। उन्होंने डेयरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कामगिरी करके दिखाई है दोस्तों। और दोस्तों अमूल के सह संस्थापक भी रह चुके हैं दोस्तों वर्गीस कुरियन जी। और दोस्तों इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर 2021 को भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है। और दोस्तों यूपी को मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों, इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको विच इज ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। तो दोस्तों 26 नवंबर को अपन ने 2 दिन मनाया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक को हराकर राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को आंध्र प्रदेश ने जीता। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को 27 रन से हराकर नेशनल ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता दोस्तों। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुआ मैच में आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को हराकर यह T20 टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है, जीत लिया दोस्तों। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लेन देन के लिए येस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो दोस्तों ग्राहकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम की पेशकश की जा सके, इसीलिए दोस्तों यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन के लिए येस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की। और दोस्तों येस बैंक के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटर बैंक पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा भी मिलेगी दोस्तों। तो हाल ही में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन के लिए येस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो बात अभी येस बैंक की है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके सीईओ है प्रशांत कुमार जी। तो दोस्तों हाल ही में यूपीआई की लेन देन के लिए येस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 13वीं ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू जी ने किया। तो दोस्तों ASEM यानी कि एशियन यूरोप मीटिंग में अपने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों ASEM शिखर सम्मेलन क्यों होता है? तो दोस्तों एशिया और यूरोपीय देशों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार को आदान प्रदान व सहयोग को मजबूत करने के लिए ASEM शिखर सम्मेलन शुरू किया जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों यह वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हुआ यह शिखर सम्मेलन माननीय वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि सुरक्षा परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बदलाव का समय आ गया है। अब दोस्तों नई संगठनाएं आने वाली मुसीबतों का सामना बड़ी होशियारी से करेगी। तो दोस्तों हाल ही में 13वीं ASEM यानी कि एशियन यूरोप मीटिंग में शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में बिचू थिरुमलाजी का निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों गीतकार बिचू थिरुमलाजी का निधन हुआ है दोस्तों। मलयालम गीतकार थे दोस्तों बिचू थिरुमलाजी, इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए भी प्रवीण सिन्हा जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो दोस्तों प्रवीण सिन्हा जी करंटली सीबीआई के विशेष निदेशक है। तो दोस्तों एशिया के प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण सिन्हा जी को चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए प्रवीण सिन्हा जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों शाहीन 1A यह सरफेस टू सरफेस वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है दोस्तों। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। तो दोस्तों तो हथियार प्रणाली के कुछ डिजाइन और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फिर से प्रस्तावित करने के लिए यह बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों पाकिस्तान देश द्वारा। तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों आरिफ अलवी जी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी। तो हाल ही में पाकिस्तान देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया दोस्तों। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.3% रहने की अनुमान लगाया दोस्तों फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो दोस्तों मूडीज ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन में तेजी से भारत की आर्थिक गतिविधियों के लिए कारगर साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज द रेटिंग एजेंसी एंड द इन्वेस्टर सर्विसेज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.3% रहने का अनुमान लगाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5250 करोड़ के 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है।
तो दोस्तों एमपी के सीएम यानी कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने 5,250 करोड़ रुपए के 3 सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो दोस्तों यह आगर, शाजापुर व नीमच जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यह 3 सोलर प्लांट 1500 मेगावाट क्षमता वाले 3 सौर परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा दोस्तों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है दोस्तों। और दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी की मौजूदगी में यह परियोजनाएं स्थापित की गई दोस्तों। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 5,250 करोड़ रुपए के 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है, जो कि आगर, शाजापुर व नीमच जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की दोस्तों। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड्स पॉइंट के साथ कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 तरह के क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें से पहला टाइप है एक्साइड क्रेडिट कार्ड और दूसरा टाइप है दोस्तों एलिगेंस क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों एक्साइड क्रेडिट कार्ड में कस्टमर को 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट मिलेगा, और दोस्तों दूसरा जो था एलिगेंस क्रेडिट कार्ड, इस पर 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिमिट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है दोस्तों। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसके करंटली MD CEO वासुदेवन पठानी जी है। और दोस्तों HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। और हाल ही में मैंने आपको बताया कि दोस्तों वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और भारतीय वुमेन्स क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना जी को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मरूफ रजा जी ने अपनी नई किताब कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट लिखी है। तो दोस्तों पूर्व सेना अधिकारी मरूफ राजा जी ने कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्को सुसानो जी का 124 साल की उम्र में निधन हुआ है दोस्तों। यह 19वीं शताब्दी की इकलौती जीवित महिला थी। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जारी दर्ज है दोस्तों, और इनका जन्म फिलीपींस में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्को सुसानो जी का 124 साल की उम्र में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त कर लिए दोस्तों। तो ग्वालियर एयरबेस पर लैंड हुए 2 मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स। यह दोनों मिराज विमान ट्रेनर वर्जन है दोस्तों। अब इन दोनों विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज अपग्रेड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों नए मानकों स्टैंडर्डों के द्वारा आधार पर इन 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। अब तक भारतीय वायुसेना को 51 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए दोस्तों फ्रांस से। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान को प्राप्त कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बन गए थे दोस्तों? BR चौधरी जी बन गए थे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य को 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट जो कि नीति आयोग ने जारी किया है दोस्तों, उसी के अनुसार बिहार राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है दोस्तों। तो दोस्तों 50% से ज्यादा आबादी गरीब रेखा में है दोस्तों बिहार की। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, यूपी, MP, राजस्थान को गरीब राज्यों की सूची में शामिल किया है। और दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में DC सिंघानिया जी को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों प्रख्यात वकील, रेप्यूटेड लॉयर और सिंघानिया एंड कंपनी के संस्थापक DC सिंघानिया जी को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों DC सिंघानिया जी एक प्रेस्टिजियस लॉयर है दोस्तों इंडिया के। उनका नाम बहुत चलता है दोस्तों इंडिया में, और वह सिंघानिया एंड कंपनी के संस्थापक भी है दोस्तों DC सिंघानिया जी। इनको हाल ही में DC सिंघानिया जी को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं, आज अपन क्या क्या पढ़े। तो दोस्तों 26 नवंबर को अपन ने 2 दिन मनाए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर 2021 को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट T20 टूर्नामेंट को जीता है। और हाल ही में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन के लिए येस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की। और हाल ही में 13वीं एशियन यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अपने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बिचू थिरुमाला जी का निधन हुआ। प्रख्यात मलयालम गीतकार बिचू थिरुमाला जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए प्रवीण सिन्हा जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
और हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मरूफ रजा जी ने अपनी नई किताब कॉन्स्टिट्यूटेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट लिखी है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्को सुसानो जी का 124 साल की उम्र में निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डीसी सिंघानिया जी को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 27 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनके रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई की 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ऑनलाइन करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।